अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज आप सभी के लिए हिजाब के हवाले से एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर का हैरत अंगेज़ वाक़या लेकर आया हूं। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये वाक़या लखनऊ का है, यानी लखनऊ की एक सड़क पर एक लड़की काफ़ी देर से कुछ सामान लेकर खड़ी थी और वो काफ़ी देर से किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, मगर उस रास्ते से कोई भी ऑटो आता जाता नज़र नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और दोपहर का वक्त हो चुका था, इसीलिए शदीद की गर्मी भी पड़ रही थी। दोस्तों, तभी वो लड़की देखती है कि उसकी तरफ एक ऑटो आ रहा है। वो उस ऑटो को देखकर मन ही मन खुश हो जाती है, मगर जब वो ये देखती है कि उस ऑटो का ऑटो ड्राइवर मुसलमान है, यानी उसके चेहरे पर दाढ़ी है और उसने टोपी लगा रखा है, तो वो ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये ऑटो ड्राइवर तो मुसलमान है और वो मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा नफरतें किया करती थी। उसके दिल में मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नफरतें भरी हुई थी और वो टोपी और दाढ़ी वालों को देखना पसंद नहीं किया करती थी। तभी वो मुस्लिम ऑटो ड्राइवर उस लड़की के करीब आता है और आकर ये कहता है कि बहन, तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ दूँ। ऑटो ड्राइवर की ये बात सुनकर वो लड़की सोचती है कि काफ़ी देर से मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और इस रास्ते पर कोई भी ऑटो आता जाता नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इस ऑटो में नहीं बैठती तो पता नहीं मुझे कब तक यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए वो हिंदू लड़की ना चाहते हुए भी उस ऑटो में बैठ जाती है और उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर से कहती है कि मुझे फला जगह जाना है। ये बात सुनकर वो मुस्लिम ऑटो ड्राइवर उस लड़की से कहता है कि मैं उस जगह के 200 रुपये लूँगा। 200 रुपये सुनते ही वो लड़की हैरान हो जाती है, यानी वो इस रास्ते से हमेशा जाया करती थी और उससे और ऑटो वाले 300 रुपया लिया करते थे इसी रास्ते के, मगर ये मुस्लिम ऑटो ड्राइवर उससे 200 रुपये मांग रहा है। वो लड़की ये बात सोच ही रही होती है कि तभी वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि आपको अगर 200 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो आप मुझे 180 रुपये दे दीजिएगा। 180 रुपये सुनकर तो वो लड़की और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, यानी उसे 200 रुपये बहुत कम ही लग रहे थे कि तभी इस ऑटो ड्राइवर ने 180 रुपये किराया कह दिया। तभी वो लड़की अपने मन ही मन सोचने लगती है कि कहीं ये मुस्लिम ऑटो ड्राइवर मेरा फ़ायदा ना उठा ले, मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर वो हिंदू लड़की इन बातों को इग्नोर करते हुए उस ऑटो ड्राइवर से कहती है कि ठीक है, आप चलिए। दोस्तों, फिर रास्ते में वो मुस्लिम ऑटो ड्राइवर उस हिंदू लड़की से पूछता है कि मैं आपको बिठाने से पहले एक तकरीर सुन रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस तकरीर को पूरा कर लूं। ऑटो ड्राइवर की ये बात सुनकर वो हिंदू लड़की सोचती है कि आखिर देखूं तो मैं कि ये मौलाना लोग क्या बातें करते हैं, क्या तकरीर करते हैं। ये सोचकर वो हिंदू लड़की उस ऑटो ड्राइवर को हाँ कह देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर वो ऑटो ड्राइवर अपनी अधूरी तकरीर को लगाता है जिसका मौजू हिजाब होता है। दोस्तों, फिर तकरीर में मौलाना साहब बताते हैं कि औरतों के लिए हिजाब कितना ज़रूरी है, यानी हिजाब के हवाले से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम औरतों को सख्ती से कहा है कि हिजाब पहना करो। फिर वो मौलाना साहब कहते हैं कि बेपर्दा औरत की मिसाल एक गोश्त के टुकड़े की जैसी है, यानी अगर आप एक गोश्त के टुकड़े को रख दें तो उसके ऊपर गिद्ध, चील, कौवे वगैरह उस पर झपट्टा मारेंगे और उस गोश्त को नुकसान पहुंचा देंगे। और दूसरी ही तरफ हिजाब वाली औरतों की मिसाल इस तरह है कि अगर एक गोश्त के टुकड़े पर एक कपड़ा डाल दो तो फिर किसी कौवे की, फिर किसी चील की मजाल नहीं कि वो उस गोश्त के टुकड़े को नुकसान पहुंचा दे और इसी तरह वो गोश्त का टुकड़ा महफूज रहेगा। दोस्तों, मौलाना साहब की ये बात सुनकर वो हिंदू लड़की अपने दिल ही दिल में सोचती है कि कहीं ये मौलाना साहब मेरे बारे में तो जिक्र नहीं कर रहे, यानी मैं जब छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो सब मुझे ही घूरते हैं और मेरे साथ गुनाह करने की ख्वाहिशें देखते हैं। और दूसरी तरफ जो औरतें बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, उनकी तरफ कोई नजरें उठाकर नहीं देखता और वो इस हिजाब में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यही बात वो लड़की सोच रही होती है कि तभी उसका घर आ जाता है और वो ऑटो ड्राइवर उसके घर के करीब ही ऑटो लगा देता है। फिर दोस्तों, वो हिंदू लड़की उस ऑटो से उतरती है और अपने घर पे अपनी माँ को कॉल करती है कि मैं अपने घर के नीचे आ गई हूँ, आप छोटे भाई को भेज दीजिए ये सामान उठाने के लिए। मगर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई अभी घर से बाहर गया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें वो ऑटो ड्राइवर सुन ही रहा होता है और फिर ये सुनने के बाद वो उस हिंदू लड़की से कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपका सामान आपके घर तक
छोड़ दूं। तो ये बात सुनकर वो हिंदू लड़की अपने दिल ही दिल में सोचती है कि मेरी इससे यहाँ तक आने की 180 में बात हुई थी, और अगर ये मेरा सामान मेरे घर तक पहुँचा देता है तो मैं इसे पूरे 300 रुपये दे दूंगी, जैसा कि मैं और ऑटो वालों को दिया करती थी। ये बात सुनकर वो लड़की हाँ कह देती है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑटो ड्राइवर वो सारा सामान लेकर उस लड़की के घर पे जाके छोड़ देता है। तो वो हिंदू लड़की उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को 300 रुपये देती है। तो 300 रुपये देखकर वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की से कहता है कि मेरे असल में 180 रुपये हुए और आपसे मेरी यही बात हुई थी कि यहाँ तक के मैं 180 लूंगा, तो फिर ये 300 रुपये आप मुझे क्यों दे रही हैं। इस बात पर वो हिंदू लड़की कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक के 180 की बात हुई थी हमारी, मगर मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने ये भारी सामान मेरे घर तक पहुँचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये 300 रुपये दे रही हूँ। यह बात सुनकर वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि ये जो सामान मैं आपके घर तक लाया हूँ, मैं इसके पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये मैंने मदद पैसों की लालच में नहीं किया था, मैंने तो ये बस इंसानियत के खातिर किया था, और हमारा मजहब इस्लाम यही सिखाता है कि आप दूसरों की मदद करो, इसीलिए मैं ये 300 रुपये नहीं ले सकता, आप मुझे किराए के 180 रुपये दे दें ताकि मैं चला जाऊँ। यह बात सुनकर वो हिंदू लड़की उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को 180 रुपये दे देती है और वो ऑटो ड्राइवर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस हिंदू लड़की के दिल में जो भी मुसलमानों के लिए नफरतें थी, जो भी दाढ़ी वाले टोपी वालों के लिए जो गलत फहमी थी, सब दूर हो जाती है, और अब ये लड़की मुसलमानों को अच्छी नज़रों से देखा करती थी और इसका जो भी मुसलमानों के लिए गंदा नज़रिया था वो सब धुल चुका था। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।